टोनी अपने पति टुन्नू के साथ और अपने बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। टुन्नू अंधा था, वह कोई काम नहीं कर पाता था। टोनी ने मेहनत कर करके चाय और समोसों का ठेला लगाया और उसके चाय और समोसे इतने ज्यादा अच्छे बिकने लगे कि वह अपनी मेहनत कर करके उसने अपना खुद का घर बनवा लिया। गौरी को भी टोनी की तरक्की को देखकर जल गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह भी अमीर बने। कालू जी, ये टोनी चाय और समोसे बेचकर इतनी अमीर कैसे हो गई? अरे इसने अपना घर ले लिया। कल तक तो ये एक झोपड़पट्टी में रहती थी, वो भी किराए के घर में। अब मैं और आप भी मिलकर चाय और मोमोज की दुकान लगाएंगे, फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। टोनी के होते हुए हमारी दुकान पर कौन आएगा? कोई फायदा नहीं है ये सोचकर। वो टोनी सबकी चहीती है, सबकी। ओहो कालू, उसका इंतजाम मैं कर दूंगी और आप चिंता ना करें। अरे गौरी, अब क्या चल रहा है तुम्हारे शातिर दिमाग में? मुझे भी तो बताओ। बस तुम सुबह होने का इंतजार करो कालू जी, और फिर देखना तुम्हें सब पता चल जाएगा। ऐसा कहकर कालू और गौरी सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया भी मेहनत कर कर थक हार कर अपने बच्चों के साथ सो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है, टोनी अपने काम के लिए निकलती है, पर टोनी जैसे ही अपनी दुकान के पास पहुंचती है, उसकी दुकान जल रही होती है। टोनी बहुत रोती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी दुकान में आग कैसे लगी। उसका सारा सामान और कुछ पैसे भी होते हैं जो दुकान में ही होते हैं, वह भी जल जाते हैं। टुन्नू जी, मैंने बहुत मेहनत से अपनी दुकान बनाई थी। ना जाने किसकी नजर लग गई मेरी दुकान को, ना जाने किसने किया है ये सब। टुन्नू जी, अब क्या होगा? कैसे हम अपने घर का खर्चा चलाएंगे? सारे पैसे तो मैंने घर में लगा दिए और ये घर खरीद लिया। बचे कुछ जो थोड़े बहुत पैसे थे वो दुकान में ही दुकान के साथ जल गए। टोनी, अब हम क्या कर सकते हैं? तुम रोना बंद करो। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। चिंता मत करो टोनी, भगवान कैसे न कैसे करके हमारी मदद जरूर करेगा। मम्मा जी, आप रोए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलकर फिर से दुकान बनाएंगे। हाँ मम्मा, आप ना रोए, हम सब मिलकर आपके साथ दुकान बनाएंगे। मम्मा जी, मैं भी आपके साथ दुकान पर काम करूंगी और आपकी मदद करूंगी। आप ना रोए मम्मा जी। मम्मा, आप रो रहे हो? मम्मा, आप क्यों रो रहे हो? आप मत रो ना मम्मा जी। ऐसे ही सब बच्चे और टुन्नू मिलकर टोनी को समझाता है। अगले दिन टोनी देखती है कि उसकी दुकान की जगह गौरी और कालू ने चाय की दुकान लगा ली है। टोनी यह देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। गौरी बहन, ये क्या? आपने मेरी दुकान के आगे दुकान लगा ली, बिल्कुल मेरी दुकान पे ही दुकान लगा ली। ये मेरी जगह है, यहाँ मैं दुकान लगाऊंगी। आप कहीं और क्यों नहीं लगा लेती? क्या आप इंतजार कर रही थी कि मेरी दुकान जले और आप अपनी दुकान यहाँ लगा ले? देख टोनी, अब जो होना था हो गया। अब तो हम यहाँ ही लगाएंगे अपनी दुकान। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। वो देख, वो मेरे मामा का घर है और मेरे मामा के घर के सामने मैं कुछ भी करूँ तुझे इससे क्या? अरे आज तक तूने दुकान लगाई, इतना ही शुक्र कर कि मेरे मामा ने तुझसे कुछ नहीं कहा। अब ये मेरी दुकान है और यहाँ से चुपचाप निकल ले, समझी तू? कालू भैया, आप तो कुछ कहें गौरी बहन से, ये ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे टोनी बहन, मैं क्या कहूँ? अब ये गौरी किसी की सुनती है क्या? अरे गौरी बहन, ये कैसी चाय बनाई है? इतनी काली है, थोड़ा दूध तो डाल लेती और थोड़ी चीनी भी डाल लो ना गौरी बहन। ना तो तुमने इसमें चीनी डाली है, ना ही टोनी बहन से सीखो चाय बनाना। टोनी बहन से इतनी अच्छी चाय मैंने तो आज तक नहीं पी। यहाँ तक मैं खुद घर में भी इतनी अच्छी चाय नहीं बना पाता हूँ जितनी टोनी बहन की हाथों की होती थी। बस दुकान लगा ली है और चाय बनाना तो तुम्हें आती नहीं है। कालू जी, हमें ना ढेर सारा दूध डालकर चाय बनानी होगी। और गौरी, अगर हम इतना सारा दूध डालेंगे तो हमें बचत कैसे होगी? ओहो कालू जी, आप चिंता ना करें, हम चाय के दाम बढ़ा देंगे जिससे हमें बचत हो जाएगी। हम तेज पत्ती वाली गोरी गोरी चाय बनाकर बेचेंगे। हाँ, और पैसे बढ़ा देंगे। 10 रुपए की चाय को हम 20 रुपए का बेचेंगे। सही कह रही हो गौरी, काफी दिमागदार हो तुम। हा 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 हा।
गौरी कालू अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो महंगी चाय बेचकर अमीर हो जाएंगे। ऐसे ही गौरी कालू चाय लोगों के कहे अनुसार बनाते रहते हैं। कोई कहता चीनी कम है तो चीनी ज्यादा डाल देते, कोई कहता दूध कम है तो दूध ज्यादा डाल देते, कोई कहता दूध ज्यादा है तो कम कर देते। ऐसे ही अपना दिमाग ना लगाकर उन्होंने दूसरों की सुनी और बेकार से बेकार चाय बनाई। उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि दूसरों के कहे अनुसार उनकी लागत ज्यादा लग रही थी और उसका मुनाफा बहुत कम हो रहा था। गौरी और कालू परेशान हो जाते हैं। कालू जी, मुझसे तो ना बनेगी ये चाय वाय, देखना जरा, अरे कितने पैसे हमने खर्च कर दिए और मुनाफे की बजाय हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मेरे बस की बात नहीं है ये चाय वाय बनाना, मैं तो घर जा रही हूँ घर। अरे वाह, तू घर जा रही है मेरा नुकसान करवा कर, सब तेरे ही दिमाग के हैं। अरे अगर तू उनके साथ इतना गलत ना करती तो भगवान जी भी हमारा इतना गलत नहीं करते। आई बड़ी, मैं चाय बनाऊंगी, अमीर बनूंगी, बन गई अमीर, हट अब यहाँ से और चल गए। दूसरी तरफ टोनी के बच्चे और टोनो उसे समझा रहा होता है। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। टोनी, ओ टोनी, देख बहन, मुझसे तो ये चाय का काम होता नहीं है। तू चाहे तो वहाँ दुकान लगा सकती है। अरे बदले में मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दिया करना और एहसान मान के मैं तुझे तेरी दुकान वापस दे रही हूँ। वो तो मुझे तेरे ऊपर तरस आ गया, तरस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरी बहन, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं आज ही अपनी दुकान लगाने की तैयारी करती हूँ। ये नहीं गौरी बहन, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख ले और दोबारा हमारी दुकान पर नजर न डाले। ओहो टुन्नू भैया, क्या बात है, ज्यादा गंभीर जबान हो गई है आपकी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी दुकान पर नजर बनाने की। पैसे देने के लिए धन्यवाद, चलती हूँ मैं। ये क्या किया आपने टुन्नू जी, आपने गौरी को पैसे दे दिए। जो थोड़े बहुत पैसे आपके पास जुड़े हुए थे आपको गौरी को देने की क्या जरूरत थी। अरे मैं गौरी को बाद में पैसे दे देती, अब मैं कैसे अपनी दुकान लगाऊंगी। मम्मा जी आप चिंता ना करें, आप जो दुकान में से हमें पैसे बचा कर ला कर देते थे वो हम जोड़ लेते थे। हम अपनी गुल्लक में से आपको सारे पैसे ला कर दे देंगे। हाँ मम्मा जी, मैं भी आपको अपने सारे पैसे दे दूंगा, आप दुकान लगाना और हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। घर तो हमारे पास है ही, बस दुकान की तो कमी है। मम्मा आप मेरे पैसे भी रख लेना और फिर मुझे सारे वापस कर देना, मुझे भी खिलाने चाहिए। आप ना जल्दी जल्दी बहुत अच्छी दुकान लगा लेना। मैं भगवान जी से कहूँगा कि आपकी दुकान में बहुत सारे पैसे आ जाए और फिर आप वो पैसे मुझे दे देना मम्मा जी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें तुम सबके पैसे वापस कर दूंगी। आप तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। टोनी बहुत मेहनत कर वापस अपनी दुकान लगा लेती है। उसकी दुकान पहले की तरह चलने लगती है। पुराने कस्टमर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। टोनी को वहाँ देखकर उसके हाथ की स्वादिष्ट गरम गरम चाय, कड़क चाय पीने के लिए सब टोनी की दुकान पर भीड़ लगा लेते हैं। टोनी का पहले से भी ज्यादा कारोबार चलने लगता है और टोनी अपने बच्चों और अपने पति के साथ ऐसे ही हंसी खुशी रहती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए।